हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेजी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम जो एनटीए के द्वारा जो कंडक्ट कराया जाएगा। तो वो किस तरीके से एग्जाम होगा, क्या पैटर्न होगा, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, पर करेक्ट क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, तो इसी के बारे में आज हम लोग बातें करेंगे। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जो भी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स होता है वो सारा आपको मिलता रहे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि एग्जाम टेजी की तरफ से बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है। तो आपको कॉल या मैसेज करना है नंबर 8448878849 पे, और जो भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, वो सारा आप अपना यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये एग्जामिनेशन स्कीम है, तो इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन की एग्जामिनेशन कैसे होगा। तो सीयूईटी पीजी का जो एग्जामिनेशन है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आप घर बैठे एग्जाम दे रहे हैं। एग्जामिनेशन सेंटर जाना होगा, लेकिन वहाँ जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसको पेंसिल से रंगना नहीं है, लेकिन आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसी पे ऑनलाइन ही आपको एग्जाम देना है। अब दूसरा आता है कि कितने लैंग्वेजेस में पेपर होगा। तो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर में हम लोग यहाँ पे देखें तो मीडियम जो है कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं जो लैंग्वेज के पेपर होते हैं। तो लैंग्वेज के पेपर वो आपके फिर उसी लैंग्वेज में हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल तमिल की हम लोग बात करते हैं, एमए तमिल। तो एमए तमिल का जो क्वेश्चन पेपर है वो तमिल में ही आएगा। तो ये इससे भी क्लियर हो जाता है कि यूजुअली क्वेश्चन पेपर जो है दो डिफरेंट सेक्शंस में होंगे। तो नीचे हम लोग जब सेक्शंस स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर की जब बात करेंगे तो उसमें वो चीजें क्लियर हो जाएगी। और लेकिन मेजोरिटी ऑफ द, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस का, पीयूएलएम, तो पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है वो आपका जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। तो ये बायलिंगुअल होता है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो मान लीजिए इंग्लिश मीडियम से नहीं है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप हिंदी मीडियम से भी एग्जाम देके जेएनयू में पहुंच सकते हैं या दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहुंच सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि अगर मुझे जेएनयू में एडमिशन लेना है तो मुझे इंग्लिश मीडियम में ही एग्जाम देना होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम में देके आप जेएनयू पहुंच सकते हैं। अब आते हैं स्ट्रक्चर, क्वेश्चन पैटर्न का। तो आप यहाँ पे देख पाइएगा जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, दो पार्ट में डिवाइड है। तो यूजुअली हम लोग सबसे पहले इसको 2A को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक जो है, जो मान लीजिए आपके सब्जेक्ट्स जो है वो यहीं पे ही कवर्ड अप हो रहे हैं। बाकी ये सारे कुछ कुछ एक्सटर्नल कॉमन टॉपिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल वो सारे सब्जेक्ट जहाँ पे मान लीजिए एमएड का है या फिर एमबीए का है, तो उसको आप हटा दीजिए। तो सारा आपका ये है। अब यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन, इसको हम लोग सेपरेटली एक सेपरेट वीडियो बताएंगे, क्योंकि इस बार क्या हुआ है कि बहुत सारे इनफेक्ट क्या सारे ही सब्जेक्ट्स के जो कोड है वो चेंज हो गया। बहुत सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम भी हो रही है कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सा कोड है। तो उसके बारे में हम लोग सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन पेपर देखिएगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है एमसीक्यू वो 100 है, और दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए और आपका पार्ट बी। तो पार्ट ए क्वेश्चन कंसिस्टिंग ऑफ हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन वर्बल एबिलिटी जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो ये जनरल सेक्शन हो जाता है, जहाँ पे आपसे इंग्लिश भी पूछ लिया गया, आपसे जो है जीके भी पूछ लिया गया, मैथमेटिकल के कुछ क्वेश्चंस भी पूछ लिए गए। और पार्ट बी हो जाता है आपका डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज। तो ये अगर मान लीजिए पार्ट ए में जो इंग्लिश के मान लीजिए एंटोनिम सिनोनिम पूछे गए तो वो तो इंग्लिश में होगा, लेकिन ये जो आपका डोमेन नॉलेज के जो क्वेश्चंस हैं ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही रहेगा। ये वाला पार्ट जो है ये आपका बाइलिंगुअल हो जाता है। पार्ट ए यूजुअली बाइलिंगुअल नहीं है, क्योंकि वहां पे इंग्लिश के क्वेश्चंस रहते हैं। तो वो चीजें हो जाएगी। अब ये सारे पार्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें इसमें हम लोग सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे कि यहाँ मान लीजिए बीएड के लिए है, एमएड के लिए, तो उसके लिए क्या है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप मैक्सिमम 20 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं, मैक्सिमम 20 डिफरेंट सब्जेक्ट का। लेकिन शायद ही कोई ऐसा ज्ञानी होगा जो 20 डिफरेंट लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में एग्जाम देना चाहे। वो पॉसिबल तो है नहीं। ठीक है, तो आप मैक्सिमम चूज कीजिएगा कि इसकी एक में ही एग्जाम देने का। और सारे क्वेश्चन जो है आपके 100 क्वेश्चन होंगे।
हर एक पेपर जो 100 एमसीक्यू का होगा। और जब आप रजिस्टर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको चूज करना है कि आप लैंग्वेज जो आपका पार्ट ए का है, सिर्फ पार्ट ए के ही लिए ही चॉइस है। अगर कोई मान लीजिए पार्ट ए में हिंदी चूज करता है तो उसको इंग्लिश के एंटोनिम सिनोनिम नहीं पूछे जाएंगे, उसको हिंदी में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। और पार्ट इसीलिए आप यहाँ पे देखिएगा, और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भी आ रहा था कि सर पार्ट बी में ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है हिंदी इंग्लिश चूज करने का, क्योंकि पार्ट बी ऑलरेडी बाइलिंगुअल है, सिर्फ पार्ट ए में चूज करना है। शास्त्रीय शिक्षा शायद ये सब आप छोड़ दीजिए। और यहाँ पे एक्सेप्ट यहाँ पे दिया गया है कि जो लैंग्वेज का है, नहीं तो बाकी जितने भी हैं वो जो है आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही रहेंगे। और लैंग्वेज पेपर मान लीजिए जो एमए हिंदी है तो ऑफ कोर्स हिंदी में रहेगा, एमए संस्कृत है या फिर एमए तमिल है, तेलुगु है, तो वो उसी स्पेसिफाइड लैंग्वेज में ही होगा। तो वो चीज़ जो एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी रिगार्डिंग पार्ट बी को लेकर कि सर ऑप्शन नहीं आ रहा है फॉर्म में, तो वो ऑप्शन अब क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं मार्किंग स्केल। तो अगर हम लोग ने देखा कि टोटल जो है आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो 100 इंटू 4 करते हैं, क्योंकि ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क। यानी आप सही क्वेश्चन करते हैं और उसका आंसर करेक्ट मार्क करते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा। यानी टोटल आपका हो गया 400 मार्क्स का पेपर। और कैंडिडेट विल गेट 4 मार्क्स, मतलब करेक्ट रिस्पॉन्स के लिए आपको हर एक करेक्ट रिस्पॉन्स के लिए 4 मार्क्स दिया जाएगा। और वहीं अगर आप इनकरेक्ट रिस्पॉन्स करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग दिया जाएगा, मतलब -1 आपका जो है नेगेटिव मार्किंग हो गया है। और जो भी आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं उसके लिए कोई मार्क्स काटा नहीं जाएगा, नहीं दिया जाएगा। ठीक है। चूज वन ऑप्शन एज करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें जो आपके एमसीक्यूज होते हैं तो मल्टीपल करेक्ट वाले नहीं ऑप्शन होते हैं कि आप ए बी सी डी में चारों में एक से ज्यादा भी चूज कर सकते हैं, आपको कोई एक ही चूज करना होता है। ठीक है। और दूसरा, इन केस ऑफ क्वेश्चन ड्रॉप ड्यू टू सम टेक्निकल, फुल मार्क्स शैल बी गिवन टू ऑल कैंडिडेट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वाज अटेम्प्टेड और नॉट। तो बहुत सारे ये चीज हम लोगों ने लास्ट ईयर भी देखा था, हम लोगों ने स्टूडेंट को समझाया भी था, लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे थे कि जब भी कोई क्वेश्चन ड्रॉप होता है, और जब हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के, तो वहां पे आप देख लीजिएगा कि जब भी कोई क्वेश्चन ड्रॉप होता है तो उसके मार्क्स सबको अवार्ड हो जाते हैं, लेकिन उससे कोई खास फायदा नहीं होता है क्योंकि सभी को वो मार्क्स मिल गए हैं। तो वो कट ऑफ, अगर मान लीजिए वो मार्क्स सबको हटा भी देते हैं तो कट ऑफ में कोई चेंज नहीं आता है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अभी तक सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो वो अभी तक सिलेबस, जो लेटेस्ट सिलेबस अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन ये माना जा रहा है कि हाँ जो लास्ट ईयर का सिलेबस था और इस साल का सिलेबस था वो रफली सेम ही रहेगा, क्योंकि जो यूजी का जो सिलेबस आया है वो सेम ही है। और एग्जामिनेशन डेट जो है, अगर आप लोगों ने यूजीसी के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर एम जगदीश कुमार, उसका देखा होगा तो वो 1 जून से लेके 10 जून तक उन्होंने बोला था। लेकिन चांसेस है कि ये डेट एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि यूजी का जो एग्जाम का डेट है पहले हुआ था कि वो 2 शिफ्ट में होगा, उसको किया जा रहा है 3 शिफ्ट में। तो चांसेस है कि ये डेट एक्सटेंड हो जाए, लेकिन मान लीजिए 5 to 10 डेज एक्सटेंड होगा, उससे ज़्यादा ये एक्सटेंड नहीं होगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हम लोगों ने सोचा कि एक बार आप लोगों से डिस्कस कर लें, जो बहुत सारे लोगों के मन में जो कन्फ्यूजन था वो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। और बाकी अलग अलग वीडियोस में हम लोग कोशिश करेंगे कि ये पूरा जो नोटिफिकेशन है इसको डिकोड किया जाए, इसके पूरे एग्जामिनेशन पैटर्न को समझें, एडमिशन पैटर्न को समझें, और फिर अलग अलग यूनिवर्सिटी वाइज अलग अलग सब्जेक्ट वाइज हम लोग सीट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लास्ट ईयर के कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे, सो दैट कि आपको ओवरऑल पूरा एक स्ट्रक्चर मिल जाए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम लोग शेयर करते हैं वो सारा आपके साथ मिल जाए। और आपका कोई स्पेसिफिक क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप वीडियो के कमेंट में भी जाके कमेंट कर सकते हैं, एंड विल ट्राई टू आंसर एज सुन एज पॉसिबल। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।